अंजुम साहब, आज की बातचीत में क्या बात हो? इम्तियाज़ आलम साहब, आज मेरे ख्याल खालिद साहब शुरू करेंगे बातचीत। ये जो डिफेंस कमेटियां हैं सेनेट की और नेशनल असम्बली की, इन्हें जीएचक्यू में जो है वो दी गई है ब्रीफिंग, उस पर बात करेंगे। और आपको पता ही है कि एक और कमेटी थी, सिक्योरिटी कमेटी, उन्होंने तो जीएचक्यू जाने से इनकार किया था। ये गए हैं, बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। जी इसमें और हाँ, भी और भी ज़्यादा अहम बयानात जो हैं वो हमारे जनरल कियानी के हैं, जहाँ उन्होंने वजाहत की कि पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है। उन्होंने इसी ये में जी हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेटिजिक डेप्थ तो नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी जाता है वो मुंह की खाता है, तो हम तो वो नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म हमारे इंटरेस्ट हैं। अच्छा खालिद साहब, ये ऐसा नहीं, पहली बार नहीं कहा जनरल कैरी ने, इससे पहले तो इम्तियाज़ आलम अकेले ही कह रहे थे कि भाई इंडिया जाके देख ले, अमेरिका जाके देख ले, पाकिस्तान जाके देख ले, वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, हाँ, जिल्लत ही है और वहाँ तो दलदल है। तो आज सेम जुबान जो है वो इस्तेमाल की है कैरी साहब ने, हाँ, नहीं नहीं, वो कि फ़र्क है? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में है, और ये हम टू फ्रंट जो हैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये बहुत अहम बात थी, ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो जो पेशरफ्त हमारी भारत के साथ हो रही है या ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं, तो उसमें ये बड़ी मानी खेज बात उन्होंने की है। इसमें जो है ना, जो ब्रीफिंग में से मुझे लगता है बहुत सी बातें ब्रीफिंग के बाहर नहीं आई। मुझे मुख्तलिफ़ ज़राए से और अखबारात की बारीक भी अगर आप देखें तो ख़बर तक पहुँचे कि मेरा ख़्याल है कि ग्रॉसमैन का दौरा और सीआईए और आईएसआई के मुज़ाकरात में कुछ काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ पेशरफ्त हुई है। और लगता यह है कि दोनों साइड्स ने फैसला किया है कि उधर से वो रोकेंगे मुदाखलत को पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान इधर से वहाँ पे मुदाखलत को रोकेगा। ये जो जहादी ग्रुप्स हैं या मिलिटेंट्स हैं, इनके लिए ये एक बहुत ये जो पोरस बॉर्डर है जिसे कहा जाता है, जो खुला बॉर्डर है, और उन्हें बड़ा मौका फराहम किया कि वो एक मुल्क में कार्रवाई करें, दूसरे में पनाह ले लें। जैसे कि पाकिस्तान पे के बारे में सारा जहां इल्ज़ाम लगाता है कि जी आपके यहाँ उनके महफूज अड्डे हैं, बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ हमारी पहुँच नहीं है। इसी तरह अफ़गानिस्तान में बहुत सारे इलाके हैं, खोस्त है, कुनड़ है, और ये कई सूबे हैं ईस्ट में, मशरिक़ में, कि जिसमें वो उन्होंने अपने पनाह गाहें बनाई हुई हैं, और ये सोवियत यूनियन के ज़माने से वो पनाह गाहें बनाई गई थी जिनका इन्हें बड़ा मालूम है तालिबान को। तो अभी जो हम पे जो कार्रवाइयाँ हुई, ये जो सवात का भगौड़ा है, मौलवी फजलुल्लाह, वो सारी कार्रवाइयाँ वहाँ से हुई हैं। और उससे क्या ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो तालिबान हैं, अगर इन्हें खुल मिल जाए तो ये पाकिस्तान के साथ, अगर इन्हें फतह मिल जाए तो ये क्या पाकिस्तान के साथ क्या कर सकते हैं, जिसका मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि ये हम जो पख्तून फैक्टर पख्तून कार्ड की बात बार बार करते हैं, ये बड़ी ख़तरनाक है। हम कहते हैं कि शायद पख्तून ही हमारे लिए एक ज़रिया एतमाद हो सकते हैं अफ़गानिस्तान में, जहाँ के बहुत सी कौमियतें रहती हैं और बहुत से दूसरे लोग रहते हैं जो जिन्हें हमने मुखालिफ बना दिया है। हमें क्या ज़रूरत है ये करने की? कल को अगर ये हो जाए, फिर इससे ये भी साबित होता है कि ये जो पाकिस्तानी तालिबान है और जो अफ़गान तालिबान है, इनमें कोई बोध और तजाद नहीं है, और ये एक दूसरे के मकासद को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं थे। हमें वैसे ही शक था, इनके बारे में खुशफहमी थी कि हमारे कंट्रोल में होंगे। तो मैं तो समझता हूँ एक तो सवाल आता है तौबा का, कि हम ये तौबा करें कि भाई हमारा इन ग्रुप्स के साथ कोई अच्छा तालिब है, कोई बुरा तालिब है, कोई हमारा है, कोई उनका, इससे हम तौबा करें। दूसरा ये कि हमें अपनी तरफ से जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, वो ISPR के हैं ना अपने अतर अतर अब्बास अब्बास साहब, जनरल, उन्होंने कहा कि ये दो तरफ़ा हो सकता है कि वो हमें हक़ानी के बारे में कह रहे हैं तो हम उन्हें फ़ज़लुल्लाह के बारे में कह रहे हैं। उन्हें भी चाहिए कि फ़ज़लुल्लाह के ऊपर नज़र रखें, और क्योंकि वो हमारे लोगों को हलाक करके भागता है वहाँ पे, तो उसके ऊपर भी ड्रोन होने अच्छा चाहिए। इम्तियाज़ आलम, ये जो खालिद साहब ने बात की है, मेरे ख्याल कल भी आपने इस पर बात की थी, ये जो अब्बास अतर साहब की तरफ से जो अतर अब्बास की तरफ से जो बयान आया कि मुल्ला फजलुल्लाह जो हैं वो अफ़गानिस्तान में छुपे हुए हैं और अमेरिका से मुतालबा किया है, और फिर हमने साथ में जो है ये जो खालिद साहब कह रहे हैं कि यहाँ हक्कानी ग्रुप जो है वो हमारे शुमाली वज़ीरिस्तान में है और अमेरिका मुतालबा कर रहा है,
ये आपके ख्याल में एक रियल डिप्लोमेसी है और ये वॉर स्ट्रेटजी है या ये कोई पॉइंट स्कोरिंग हो रही है? आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, हमारे जनरल साहब ने तो साफ कहा कि भी दो चीज़ें हैं। एक, उन्होंने कहा कि वक्त का हम तयन करेंगे। दूसरा, उन्होंने कैपेबिलिटीज़ का नाम लिया कि हमारी अहलियत के मुताबिक और वक्त के सही होने के मुताबिक हम एक्शन नॉर्थ वज़ीरिस्तान में रहेंगे। उस तरफ से ये है कि वो जवाब नहीं दे रहा है कि भी फजलुल्लाह वहाँ पर मौजूद है, यहाँ से मार के वो भाग के उधर चला जाता है। अब उधर से कोई वाज़े जवाब नहीं है। शायद उसमें पैगाम ये है कि आप कुछ करेंगे तो हम भी कुछ करेंगे, कुछ ऐसा मुझे लगता है। ये तो अच्छी बात हुई है। एक और पहले से देखें कि फ़ौज की आला क़यादत ने ब्रीफिंग दी है मुंतखब नुमाइंदों को, और इन कमेटियों को बहुत ताकतवर होना चाहिए। और जैसे नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी है, जो बड़ी कमेटी है जिसमें सारी पार्टियों के नुमाइंदा हैं, फ़ौज को चाहिए कि वहाँ जाके उन्हें ब्रीफिंग दें, और इससे वो पार्लियामेंट का एहतराम कर रहे होंगे, कोई शख्सी बात नहीं है। और ये जो तासुर मौजूद है कि जी सारी खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी रावलपिंडी में तय होती है, ये तासुर दूर होगा। यानी अवामी नुमाइंदों को वहाँ जाने से तासुर ये बनेगा कि देखिए वो जाके शायद पेश हो रहे हैं। अच्छा, इसमें और उसमें जनरल कियानी ने बड़ी उम्दा बात की है कि वो पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं और हुकूमत ही फैसला कर सकती है। और अगर हुकूमत ये फैसला कर सकती है तो फिर हुकूमत को भी अपनी इदाराती जिसे कहते हैं असर्शन कह लें या हकीकत को इजहार करना चाहिए। जैसे डिफेंस की कमेटी है, उससे ज़्यादा एक्ट मुतहर्रक करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जो मामला है इस बात का, दहशतगर्दी का, जितना ये शदीद है पाकिस्तान के लिए, उसके लिए हमें होम सिक्योरिटी की तर्ज पे इदारा बनाना चाहिए। यहाँ कहा जाता है जी एजेंसियों की लड़ाई है, फलां है, IB कुछ कर रही है, फलां कुछ कर रहा है, फलां कुछ कर रहा है। उसका तरीका ये अमेरिका में प्रॉब्लम भी था। उन्होंने फिर होमलैंड सिक्योरिटी बना के उन सबको इकट्ठा कर दिया। ये पता ही लगता कि पंजाब हुकूमत को इतला आती है तो CID कुछ और कर रही हो। मतलब इन सब को ऑन बोर्ड लाना चाहिए और ऐसा इदारा बनना चाहिए। और ये जो पार्लियामेंट की, मैं समझता हूँ कि सियासी क़यादत का अमल दखल सिक्योरिटी मामलात में अगर इस मीटिंग के बाद ये रवायत बनती है और बढ़ता है तो ये अच्छी बात है। हाँ, अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं कुछ कहना चाह रहा था इसी मुंसलिक इसी से है, वो ये कि ये जो इत्तफाक़ राय कायम हुआ है पार्लियामेंट के दरमियान और फ़ौज को वहाँ बुला के ब्रीफिंग ली गई और फिर ये डिफेंस कमेटियाँ वहाँ पे गईं, ये एक इत्तफाक़ राय पैदा हो रहा है जिसमें जो भी फ़ॉरेन पॉलिसी आप इख्तियार करेंगे उसमें मजबूती होगी। मसलन जो हमारी अभी अमीन फ़हीम साहब भारत गए थे और बहुत अच्छे ऐलानात हुए, उसके पीछे भी फ़ौज की हमायत हासिल है। और ISPR के जर्नैल साहब ने कहा था कि हमें इसमें कोई बाक नहीं है कि आप जाएं और फ्री ट्रेड करें इंडिया के साथ। इसी तरह से जैसे तो जरदारी साहब ईरान गए हैं तो उसके पीछे भी फ़ौज की हमायत थी। एक तरह से ये एक अच्छा अमल है कि फ़ॉरेन पॉलिसी में जो भी आप पेशकदमी करेंगे वो इत्तफाक़ राय पे कायम होगी। अब आप देखें कि जो हमारा अफ़गानिस्तान के अंदर जो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, उसमें भारत का और ईरान का होना भी नहायत ज़रूरी है, उसमें उज़्बेकिस्तान का भी होना ज़रूरी है। और पाकिस्तान की ये पॉलिसी जो इख्तियार की गई है ईरान और भारत के साथ, इसमें सिर्फ ताउन की ज़रूरत है और ये आगे बढ़ेगी। ये आप देखिए साहब, ये जो मामला है ना कि अगर जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये तनाव बढ़ता है, इसका फ़ायदा अलकायदा को है, दहशतगर्दों को है, जो हमारे मुल्क पे हमले कर रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान पे हमले कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान में जाके भी हमले करने की तैयारियां कर रहे हैं या कर देंगे। इसी तरीके से कल को जब ये जाएंगे लोग अमेरिका वाले और दूसरे, तो हमारे पास एक इलाकाई इंतज़ाम हो, ना कि ये कि फिर ये ईरान की अपनी की प्रॉक्सीज हो, हमारी अपनी प्रॉक्सीज हो, इंडिया की अपनी हो, उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान की अपनी हो, और वो जो घोड़े लड़ रहे हों। मैं समझता हूँ इससे अभी से उसके बारे में मनसूबाबंदी करनी चाहिए और एक हिकमत-अमली बननी चाहिए। अच्छा, आपने इस पे मेरे ख्याल काफ़ी बात की है, लेकिन एक बात थोड़ी सी जो आपने अधूरी बीच में छोड़ दी, ये जो पाकिस्तान आर्मी और पार्लियामेंट के दरमियान जो हम आहंगी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो वाकई कोई पाकिस्तान में गवर्नेंस का एवोल्यूशन है आप इशारा कर रहे हैं? अंजुम, ये शुरुआत ऐसी है। देखिए, जब जमहूरी हुकूमत आती है तो उसकी जो स्पेस है, जो इलाका है बहुत सारा, उसकी इलाका गैर हो चुका होता है, छिन चुका होता है।
वो रफ्ता वो वापस लेने की कोशिश करती है। इसी टेंशन में हुकूमतें जाती हैं और मिलिट्री इस पे मैं सिर्फ एक दो तो फिक्र ये अच्छी बात है कि जनरल कियानी जो है वो इस बात को इस इर्तिका को बढ़ा रहे हैं। ये अच्छी ये बात दो तरफा देखिए ना आप, एक तकरीबन 10 साल जो है वो फौज के हाथ में फॉरेन पॉलिसी रही, जर्नैल साहब प्रेसिडेंट थे, सारा कुछ था और बाकी लोगों को बाहर रखा। अब ये जो आपस में मिलने की बात है, इसमें यह है कि कुछ आर्मी की तरफ से जवाबदेही होगी कि वो आके सामने बताएंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो सोच पार्लियामेंट की है और हुकूमत की है, वो सोच फ़ौज की तरफ जाएगी और उन्हें एक तरह से इस बात पर कायल करेगी कि आप वही करें कि जो आवाम चाहती है। मेरा ख्याल है कि इसमें मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट की कमेटीज को भी चाहिए कि ये आज़ाद इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जो है ना, माहिरीन की खिदमात भी लें, जिस तरह अमेरिकी कांग्रेस में है, ताकि ये मुसल्लह हों हक़ाइक़ से और हिकमत अमली की जो बारीकियों से। इनके पास भी अपना होना चाहिए थिंकिंग का कोई निज़ाम, क्योंकि हमारे यहाँ थिंक टैंक तो है ही नहीं, जो हैं वो हमारे वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में नहीं है। मेरे ख्याल में बातचीत जो है उसको यहीं ख़त्म करना चाहिए।